चाहे BRS हो या कांग्रेस हो या BJP हो, पूरे मुत्तहद होकर मजलिस को शिकस्त देने का एक मनसूबा तैयार करते हैं। और तना इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम किसी से हमारा अलायंस नहीं है। हम 13 में भी हमारे SC बहन को दिए अश्वनी, और उसके अलावा भी दूसरों को भी दिए। जहाँ तक हो सकता हम 13 लड़ रहे, 13 के ऊपर कामयाब होने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वक्त हम लोग संगारेड्डी में मौजूद हैं और लोकल चुनाव यहाँ होने वाले हैं। अभी चुनाव को लेकर लगातार जिस तरह से तैयारियाँ चल रही हैं, हर पार्टी अपने स्तर से तैयारी कर रही हैं। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, MIM के यहाँ मीटिंग हुई है और सूचना मिली है कि कल यहाँ से ओवैसी साहब का प्रोग्राम होने वाला है। इसी को लेकर आज मेरे साथ चुनावी चर्चा करने के लिए कौसर मोहिद्दीन साहब जो इंचार्ज भी हैं और कारवान से MLA भी हैं, तो यहाँ पहुँचे हैं। क्या खास बात है और किस तरह की ये मीटिंग हुई है, पहले ये जान लेते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव को लेकर कैसी तैयारियाँ चल रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम। कल बारोज़े पीर के दिन सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का यहाँ पर 1 घंटे का पैदल दौरा है संगारेड्डी म्यूनसिपाल्टी में। उसके बाद शाम में जलसे आम है और हालात हाज़रा नहीं होने वाले इलेक्शन के ताल्लुक से और रियासत तेलंगाना और हिंदुस्तान के हालात से सदर मोहतरम यहाँ पर वाकिफ़ करेंगे। और यहाँ पर संगारेड्डी का जो म्यूनसिपल का इलेक्शन होने जा रहा है और कल के बारोज़े पीर के दिन यहाँ के हमारे जो उम्मीदवार हैं संगारेड्डी के मजलिस के, उन तमाम उम्मीदवारों को भी तफसीलात बताया गया। सदर मोहतरम का जलसे के ताल्लुक से, पैदल दौरे के ताल्लुक से, हमारी मजलिस की तमाम यूनिट है संगारेड्डी की। इंशाअल्लाह आने वाले 11 तारीख़ के दिन जो पोलिंग का दिन है, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है हमारे को, हमारे जो 13 उम्मीदवार हैं इंशाअल्लाह तमाम उम्मीदवार कामयाब होंगे। और आवाम भी देख रही है कि जो साबिक़ा में यहाँ के जो MLA थे या मौजूदा MLA या साबिक़ा MLA या मौजूदा MP जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन तमाम चीज़ों को आवाम संगारेड्डी की गौर कर रही है, देख रही है और तमाम के तमाम परेशानी हाल में है। और एक तरफ सदर मोहतरम की तरफ नज़र उठाकर देख रही है कि सदर मोहतरम यहाँ पर इंशाअल्लाह हमारे साबिक़ा में भी यहाँ पर कॉर्पोरेटर थे, काउंसलर थे और इंशाअल्लाह इस बार भी हमारे काउंसलर आएंगे। हमारे जो वार्ड्स है संगारेड्डी में इंशाअल्लाह उन तमाम वार्डों को डेवलप करेंगे और यहाँ के जो मसाइल से हल कराकर तमाम लोगों को खुश करने की पूरी कोशिश करेंगे। जहाँ लगभग 38 वार्ड हैं और एक टाइम था जब आपके पास लगभग 11 काउंसलर हुआ करते थे, बीच में आते आते सिर्फ 2 पे सिमट के रह गए MIM, तो ये वजह क्या रही 11 से एकदम 2 पे आ जाना? ने बीच में क्या हुआ बोले तो हालिया में जब इलेक्शन आया था, यहाँ के जो साबिक़ा MLA और अभी भी जो साबिक़ा उनके कई ऐसे कारनामे और तफसीलात नहीं बता सकता, मैं सदर मोहतरम बताएंगे उनकी वजह से। और थोड़ी भारतीय जनता पार्टी की वजह से हमारे को थोड़ा नुकसान हुआ और इंशाल्लाह इस बार अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हमारे पूरे के पूरे उम्मीदवारों को कामयाब कराने की पूरी कोशिश की। इस बार 13 कैंडिडेट्स आपके हैं, क्या कांग्रेस या दूसरी पार्टी से BRS से क्या कोई गठबंधन की बातचीत हुई है या अकेले चुनाव लड़? नहीं, अकेले हैं और उन लोग पूरे एक ही हो जाते हैं हर वक्त, चाहे BRS हो या कांग्रेस हो या BJP हो, पूरे मुत्तहद होकर मजलिस को शिकस्त देने का एक मनसूबा तैयार करते हैं। और तना इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम किसी से हमारा अलायंस नहीं है। सिर्फ 13 सीटें क्यों? क्योंकि 38 सीटें हैं और भी ज़्यादा सीटों पर आप उतार सकते थे अपने कैंडिडेट्स, 13 पर ही क्यों? जहाँ तक हो सकता हमारी कोशिश थी, हम 13 में भी हमारे SC बहन को दिए अश्वनी और उसके अलावा भी दूसरों को भी दिए। जहाँ तक हो सकता हम 13 लड़ रहे, 13 के ऊपर कामयाब होने की पूरी कोशिश करें।